हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रूफ समझने से पहले कुछ थ्योरम को हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे एक थ्योरम यहाँ पे है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये, पहले थ्योरम समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरम, तो थ्योरम ये कहता है कि इफ ए इज एनी natural number, ये क्या है, एनी नेचुरल नंबर है, एंड पी जो है, पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। पी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। पी इज अ प्राइम नंबर such that p divides a square, then p divides a। इसका मतलब ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक नेचुरल नंबर लेते हैं 5। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर ए है, तो बोल रहा है कि एक कोई भी प्राइम नंबर पी होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्राइम नंबर पी, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, एक प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ए ये है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर ये प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड अगर कर देता है, तो उस नंबर को भी करेगा जिस नंबर का ये स्क्वायर है। जैसे मान लो 5 को 25 से डिवाइड कीजिए 5 को, तो पूरे टाइम्स 5 आया, और ये 5 को भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, ठीक है, 4 एक नंबर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और एक प्राइम नंबर 2 ले लिए, तो अगर 2 एक प्राइम नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका ये स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड कर दिया। तो यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए एक और चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, वो है को प्राइम। क्या जानना पड़ेगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है, ऐसी कोई भी दो नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक 39 है, ठीक है, 39 का अगर मान लो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और मान लो 7 है, 7 का निकालेंगे तो 1 इंटू 7 आएगा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हुआ वो सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। तो कुछ इन्हीं दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये थ्योरम दोनों यूज होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग को प्रूफ करना, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, जनरली कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि इसका हम लोग पहले एज्यूम करके चलेंगे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर की वो जो क्राइटेरिया है, अगर उस वो फेल कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट एज्यूम दैट √2 को पहले क्या मान लें,
इज रैशनल नंबर। इसको क्या मान लेना है, रैशनल नंबर मान लेना है, ठीक है। √2 को मान लिए एक रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, जब किसी वैल्यू को रैशनल नंबर मान लेते हैं तो हम लोग को इसको हम लोग p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बस q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर वे में लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग करो इसको बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 आ गया और ये हो जाएगा p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q², ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू p²। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देते हैं, q² इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2। अब वो थ्योरम याद कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर, नेचुरल नंबर यहाँ पे p है, ठीक है। तो अगर p के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। p² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो p डिवाइड्स, ठीक है, 2, p को भी क्या करेगा, 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। अब अगर मान लो जब भी किसी नंबर कोई नंबर डिवाइड करता है, p डिवाइड बाई 2 होगा तो कोई एक रिजल्टेंट आएगा r, ठीक है। जब डिवाइड होगा, जैसे मान लो 4 है, 4 है, तो अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा ना, तो उसको हम लोग मान लिए r। अब यहाँ पे p का वैल्यू निकल जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 1 में p के जगह पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू 2r पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर दिखेगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये पुट कर दिए तो हम लोग का क्या आया, हम लोग का वैल्यू आ गया 2q² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये 2 का स्क्वायर ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी, तो ये जाएगा 4r²। अब 4 को डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2q² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r², ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा q² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r²। देखिए अब एक बार q² यहाँ पे डिवाइड होते, अच्छा एक चीज़ और समझना हम लोग को कि यहाँ पे जो p और q है, p और q यहाँ जो नंबर लिए हुए हैं, p और q आर को प्राइम, ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों नंबर में, ठीक है, 1 को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होते हुए दिखना चाहिए नंबर। तो यहाँ पे तो 2 से भी ये डिवाइड होते हुए दिख रहा है, ये भी 2 से होते हुए दिख रहा है। अब जैसे q² डिवाइड 2 से हो रहा है, इसका मतलब q डिवाइड्स 2, है ना। अगर q का स्क्वायर, वही ना थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर प्राइम नंबर को डिवाइड करे तो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंफर्म हो गया कि p भी एक 1 को छोड़ के अनदर नंबर से डिवाइड हो रहा है और q भी 1 को छोड़ के अनदर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि thus p and q have common factor 2, कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, 2 हो गया, उसमें तो कॉमन फैक्टर 1 था, को प्राइम में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, दैट पी क्यू को क्या मान के चलते, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, और को प्राइम था तभी ये रैशनल फॉर्मेट में था। तो ये रैशनल की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, एक तरह से को प्राइम की प्रॉपर्टी को फेल कर दिया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हैव नो कॉमन फैक्टर,
ठीक है। नो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद ये वाले स्टेटमेंट को हम पूरा साइड में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये वाले के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये अगर नोट डाउन हो गया तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसका स्टेटमेंट आंसर फाइनल यहाँ लिखिएगा। क्या लिखेंगे आंसर, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद ये भी लिख दीजिए Q डिवाइड्स 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर टू दिस contradict that P and Q have no common factor except one, मतलब वन को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल, ये एक रैशनल नंबर नहीं, इट इज इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसका जितना भी, इसमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग √2 का इरैशनल प्रूफ किए, वैसे ही यहाँ पे √3, √5, √7 एज इट इज सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 आ रहा है ना, सब जगह जो भी नंबर होगा, अगर 3 है तो सब जगह 3 आएगा, 3 से डिवाइड होते हुए दिखेगा। 5 है तो 5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड होते हुए दिखेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।